गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेज। आए दोस्तों, मैं आज आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम बेस्ड 2025 में जो क्वेश्चन जहां से बनेगा दोस्तों, आपका संधि, समास, तद्भव, तत्सम, अलंकार, संधि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, जितना भी क्वेश्चन आपको हिंदी में बनेगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो दोस्तों आपका 2025 में जो आपका यूपी बोर्ड जो में पेपर बनेगा, जो जितना भी क्वेश्चन आने वाला होगा हिंदी से दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा और ये क्वेश्चन निश्चित फंसेगा। आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और मैं आपको बताऊंगा। उस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट आन के लिखिएगा और समझिएगा, वह निश्चित फंसेगा पेपर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए तो मैं आज आप लोग को हिंदी में जो टॉपिक मैं सिखाने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम बना के नोट्स, कॉपी कलम ले लीजिए और नोट्स बना के लिखिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग को मैं आज जो है सबसे पहले संधि, चैप्टर का नाम है क्या दोस्तों? संधि। इंग्लिश इसको ज्वाइनिंग बोलते हैं। संधि किसे कहते हैं, ठीक ना दोस्तों? तो देखिए संधि किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार में परिवर्तन होता है, जो विकार में परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे जैसे आप बनाएंगे दोस्तों कि देव, देव प्लस आलय। देखिए दो वर्ड मिल रहे हैं, पहला वर्ड कौन सा है? देव है। पहला वर्ड क्या है? देव। और प्लस दूसरा वर्ड क्या है दोस्तों? आलय। तो देव, देव प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? देवालय। क्या बन जाएगा? देवालय। आपका यह संधि हो गया। क्या हो गया? संधि। देखिए इसमें दो वर्ड है, देव प्लस आलय बराबर देवालय। ठीक है, अगला बनेगा जैसे जगत, जगत प्लस नाथ। देखिए जगत एक पहला वर्ड है और दूसरा वर्ड क्या है? नाथ। दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा जगन्नाथ। क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बनेगा कि जैसे मन प्लस योग, मन प्लस योग बराबर मनोयोग। इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। यहाँ पे आप देखिए परिभाषा समझ लेंगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो आपने जान लिया कि संधि किसे कहते हैं, लेकिन संधि विच्छेद किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन रहा है आपका। चलिए देखिए कि संधि विच्छेद क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे, लिखेंगे दोस्तों कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जो संधि के जो नियम है उसी नियम को कह रहा है कि जो जो इसके नियम है उसी नियम से जो मिले जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं उसी वर्ण को फिर मूल अवस्था में, फिर उसी अवस्था में लेकर आना आपका क्या कहलाता है दोस्तों? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे जैसे परीक्षार्थी, क्या है? परीक्षार्थी है ना दोस्तों, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, देखिए तो जब बनेगा आपका परीक्षा प्लस अर्थी। जो परीक्षा जो लोग देते हैं, ठीक ना, परीक्षा प्लस अर्थी बराबर क्या होता है? परीक्षार्थी। तो ये परीक्षार्थी को आप क्या कर रहे हैं, यानी परीक्षा प्लस अर्थी को हम क्या कर रहे हैं, ये फिर मूल अवस्था में, उसी अवस्था में लेके आना आपका क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। जैसे वागिस है, वागिस एक शब्द है ना दोस्तों, लेकिन अगर आप इसका संधि करेंगे, संधि विच्छेद, जैसे वाक प्लस इस, वाक प्लस इस, जब आप इसमें इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा वागिस। क्या बन जाएगा? वागिस। यानी फिर इसको मूल अवस्था में लेकर आना ही संधि विच्छेद कहलाता है। समझ में आ रहा है? एक और यहाँ पे अंतःकरण, ठीक ना दोस्तों, अंतःकरण क्या होता है? अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण। ठीक ना, तो ये ऐसे आप लोग ये संधि आपने सीखा और समझा। मैं आपको बेहतरीन ढंग से हिंदी सिखाऊंगा दोस्तों। आप कंटिन्यू मुझसे 5 बजे मिलिए, मैं हर एक टॉपिक में आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों,
थैंक यू वेरी मच दोस्तों।